हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप देख रहे हैं आयुर प्रेप। तो लास्ट लेक्चर में हमने जैसे कि हमारी द्रव्यगुण की शुरू है, तो इसमें हमारा गुण चैप्टर शुरू है। एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने गुरुवादी गुण के 6 गुण देखे थे। तो अब हम इस लेक्चर में हम यह गुरुवादी के गुण के आगे के आगे के 14 गुण देखने जा रहे हैं। जैसे कि 20 गुण है और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 6 गुण कवर किए थे। तो गुरुवादी गुण का पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं। गुरुर्मंद हीम स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा स्वसूक्ष्म विशुद्धा विशंति सविपर्याय। मतलब यहाँ पर 10 गुण दिए हैं और इसके अपोजिट वाले 10 गुण, तो ये दोनों को मिला के हमारे ऐसे गुरुवादी गुण टोटल 20 हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे हमारा 7th गुण, दैट इज़ मंद गुण। तो इसका श्लोक है यस्य शमने शक्ति स मंदः, यानी इसका अर्थ होता है डलनेस, धीरे धीरे, धीमा, ऐसा। और इसका पंचमहाभूत कौन सा अधिक है? जल और पृथ्वी, यानी गुरुत्व का लक्षण, ऐसे। और इसका कर्म है दोष के अनुसार ये कफ को बढ़ाता है और पित्त का शमन करता है और धातु की वृद्धि करता है और ब्रूहन करता है, स्पेशली मांस और मेद धातु का। और मल में क्या करता है? निसरण में सहायक नहीं होते हैं। ओके। देन उसके अन्य कर्म है वो शमन चिकित्सा में उपयोगी होता है। ये चीरकारित्व है, ब्रूहन कर्म में इस्तेमाल होता है और इसकी मंद क्रिया होती है। ओके। और जो जैसे धातु, रस, रक्त, मेद, अस्थि, तो ये सब में कौन सा गुण है? मंद गुण है। उपधातु में स्तन्य, कंडरा, सिरा, स्नायु, त्वक, ये सब में उपधातु और धातु, इन उपधातु और धातुओं में मंद गुण पाए जाते हैं। और इसमें चिकित्सा में इसका कर्म होता है, ये ब्रूहन कर्म करते हैं, स्वेदन में इस्तेमाल होते हैं, स्तंभन में और अनुवासन चिकित्सा में। एंड देन एग्जाम्पल है दधी, और कई सारे एग्जाम्पल है, दधी, दुग्ध, ऐसे वगैरह सब। देन नेक्स्ट हमारा है उसका अपोजिट, मंद का अपोजिट तीक्ष्ण। यस्य द्रव्य से शोधने शक्ति स तीक्ष्ण, उस वो शमने शक्ति और ये शोधने शक्ति। तो इसका लौकिक अर्थ है तीखा, तेज, यानी शार्पनेस, वो डलनेस, यहाँ पर शार्पनेस। और पंचमहाभूत कौन सा अधिक है? अग्नि। ये दोषों के अनुसार इसका कर्म है, ये पित्तक को बढ़ाता है और वात को कम करता है। और धातु के अनुसार धातु का क्षय करता है और मल का ये शोधन करता है। और अज्ञ कर्म में ये क्या करता है? शोधन कर्म करता है। दाह कर्म, यानी पित्त को बढ़ाने वाला है, तो इसके लिए दाह कर्म। पाचन कर्म, लेखन कर्म, शोधन और स्त्रावन। ओके। देन चिकित्सा कर्म में ये रुक्षण, स्वेदन, लंघन में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल है लांगली, अपामार्ग, दंती। देन नेक्स्ट हमारा गुण है स्थिर गुण। तो इसका है यस्य धारण शक्ति सस्थिर, यानी इसका लौकिक करता है गतिहीनता, मतलब कम गति वाला या फिर हीन गति, इमूवेबल। ओके। और देन इसका पांचभौतिक संगठन है पृथ्वी। दोष के अनुसार कफ की वृद्धि करेगा, धातु के अनुसार धातु का वर्धन करेगा, स्पेशली मांस, मेद और अस्थि का। देन मल के अनुसार वात, मल का स्तंभन करेगा ये। और अन्य कर्म में ये इसमें धारण शक्ति होती है, वात और मल को स्तंभन करता है और गति शैथिल्य कर। ओके। देन चिकित्सा कर्म में आता है स्तंभन, स्वेदन, ब्रूहन। और फिर द्रव्य आते हैं सुधा, प्रवाल, खदीर, सभी निर्यास, बबूल, जातिफल इत्यादि। देन नेक्स्ट हमारा गुण है सरगुण। सरगुण यानी मतलब यस्य प्रेरणे शक्ति स सरह, यानी गतिहीन था कौन सा? ऊपर वाला। अब ये क्या है? सरगुण है, तो ये गतिशील है, मूवेबल। वो इमूवेबल था और ये मूवेबल। देन उसका पांचभौतिक संगठन है जल। तो दोष के अनुसार ये वातवर्धक है। देन धातु के अनुसार ये लेखन कर्म करता है। और मल, ये मल को प्रवर्तित करता है, मतलब सरगुण मल को प्रवर्तन करता है और वो स्तंभन करता था। और अन्य कर्म में इसका अनुलोमन हो जाएगा। और देन प्रेरण, प्रवर्तक, श्लेष्म, वर्धन, यानी कफ को बढ़ाएगा। देन चिकित्सा कर्म में ये स्नेहन करेगा, स्वेदन करेगा और लंघन करेगा। इसके एग्जाम्पल्स है हरितकी, आमलकी, आरगवत, केशर, अर्क, पलाश। जैसे हरितकी, ये द्रव्य हम विरेचन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सरगुण उसमें इस्तेमाल होता है विरेचन करने के लिए। ओके। देन हमारा नेक्स्ट है मृदुगुण। श्लथने मृदु, यानी मृदु यानी सॉफ्ट, दैट इज़ कोमल। और इसका पांचभौतिक संगठन है आकाश और वायु की अधिकता है इसमें। और इसके दोष के अनुसार पाचन, पाचक है। देन वात, पित्त को शमन करता है, कफ को बढ़ाता है।
और धातुओं में शिथिलता उत्पन्न करता है और मल को ढीला कर देता है, क्योंकि आकाश और वायु का आधिक्य है इसकी वजह से। और बाकी अन्य कर्म में क्या होता है, अपचन, मृदुता, दाह, स्त्राव, पाकनाशन। ओके, मतलब दाह को कम करता है, स्त्राव को भी कम करता है और पाकनाशन भी है। देन श्लथन। देन चिकित्सा कर्म में इसका इस्तेमाल स्नेहन, स्तंभन, ब्रुवन और द्रव्य में गोधूम, शाली, तैल, घृत, वसा और मज्जा, ये सब। ठीक है, तो ये सारे हमारे हो गए मृदु द्रव्य। देन हमारे पास आते हैं कठिन द्रव्य। यस्य दृढ़ीकरणे शक्ति स कठिन, यानी जो कठोर हार्ड होता है वो। उसका पांच महाभौतिक संगठन है पृथ्वी, और इसका दोष के अनुसार उसका कर्म है वातवर्धक है। ये धातु दृढ़ीकरण करता है और मल को शुष्क कर देता है, यानी जैसे हार्ड उसका पूरा पानी सोख लेता है वो। देन उसके अन्य कर्म में आता है वो दृढ़न करता है, वातकर है, वात को बढ़ाता है, मलमूत्र को शोषण करता है, मलमूत्र का शोषण करता है। और चिकित्सा कर्म में रुक्षण और लंघन में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और द्रव्य है शंख, मुक्ता, प्रवाल, ये सब। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास पिश्चिल गुण। यस्य लेपन शक्ति स पिश्चिल, यानी स्लिमीनेस, लेप जैसा वैसे। देन उसका पंचमहाभूत संगठन है जल। ये दोष का कर्म के अनुसार क्या करता है, ये कफ को बढ़ाता है, वात और पित्त का शमन करता है। और धातु को संधान कर, मतलब धातु को बांध कर रखता है, बल्य है, धातुओं का बल बढ़ाता है। और मलोत्सर्ग सहायक, मतलब मल को निकलने के लिए हेल्प करता है। देन अन्य कर्म में हम जीवन है, ये बल्य है, संधान कर्म भी करता है। देन चिकित्सा कर्म में स्नेहन और ब्रूहन कर्म करता है। जैसे एग्जाम्पल है इसके दधी, आनुपमांस, यव, एरंड तेल, इसबगोल, गुग्गुड़ और बबुल निर्यास, ये सब इत्यादि। तो ये सब हो गया हमारे पिश्चल गुण के। देन हमारे पास है विशद गुण। तो उसका है यस्य शालने शक्ति सविशद, यानी क्लीन, स्वच्छता, क्लीनलीनेस वैसे। ओके, उसमें पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ये महाभूत की अधिकता है। एंड दोषों के अनुसार उसका कर्म है ये वात को बढ़ाता है, कफ का शमन करता है। धातु के अनुसार ये लेखन कर्म करता है और व्रण का रोपण करता है। और ये भी मल का शोषण करता है। जैसे कठिन गुण में भी कठिन द्रव्य भी जो होते हैं वो भी मल का शोषण करते हैं, और ये विशद गुण है वो भी मल का शोषण करता है। देन इसके अन्य कर्म है क्लेदा, चूषण, अजीवन, बलहारक, बल का नाश करता है, शोषण, असंघात। पिश्चिल गुण संधान कर्म में हेल्प करता है, ये संधान कर्म में हेल्प नहीं करता है। और चिकित्सा कर्म लंघन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे निम्ब, क्षार, ये सब। ओके, देन हमारे पास है श्लक्ष्ण गुण। यस्य रोपण शक्ति स श्लक्ष्ण, जैसे कि चिकनापन, दैट स्मूथ। ओके, मृदु जो सॉफ्ट था। और इसमें आचार्य चरक के अनुसार आकाश महाभूत की अधिकता है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार जल महाभूत की अधिकता है, और आचार्य नागार्जुन बोलते हैं कि इसमें अग्नि महाभूत की अधिकता है। ओके, देन हमारे पास कर्म कैसे, दोष के अनुसार ये वात का शमन करता है और कफवर्धन करता है। ओके, धातु के अनुसार धातु की वृद्धि करता है और मल को प्रवर्तित करता है, यानी मतलब मल को प्रवर्तित कर रहा है, यानी वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि उसमें अग्नि की भी अधिकता है और आकाश की भी, लाइक दैट। देन है हमारे पास अन्य कर्म में जीवन है, बल्य है और संधान कर है ये, और रोपण और गुरुत्व। ओके, तो चिकित्सा कर्म में हम स्तंभन, ब्रोहन कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, शीर, पाणित, गुड़, शर्करा, इक्षुरस, ये सब। अब नेक्स्ट हमारे पास है खर गुण। यस्य लेखन शक्ति ही स खर, इसका अर्थ है रूखापना, दैट इज़ रफनेस। ओके, उसका पंचमहाभूत संगठन इसमें भी 3 आचार्यों ने अलग अलग दिया है। जैसे आचार्य चरक कहते हैं कि वायु और पृथ्वी की अधिकता है, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि इसमें वायु और तेज की अधिकता है, और नागार्जुन कहते हैं इसमें वायु की अधिकता है। तो दोष के अनुसार इसका कर्म क्या है, वातवर्धक है और कफ को शमन करता है, और धातु का क्षय करता है और मल को शोषण करता है। फिर अन्य कर्म में ये लेखन कर्म करता है, और चिकित्सा में हम इसका रुक्षण कर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन द्रव्य काकोटकी का फल जो होता है वो। ओके, देन इसका नेक्स्ट है हमारे पास स्थूल गुण। यस्य संवरणे शक्ति स स्थूल, यानी मोटापन, बल्कीनेस।
इसका पांचभौतिक संगठन है पृथ्वी। ये दोष के अनुसार कफ को बढ़ाता है और वात का शमन करता है और धातु की वृद्धि करता है, मतलब स्थूलता देता है और मलोत्सर्ग में सहायक है, मल विसर्जन के लिए सहायक है। देन इसका अन्य कर्म में आता है कि वो ब्रूहन कर्म के लिए इस्तेमाल होता है और चिकित्सा में आता है संतर्पणजन्य कर्म, यानी ब्रूहन कर्म के लिए सेम। देन इसका एग्जाम्पल है दधि। देन नेक्स्ट इसका अपोजिट है सूक्ष्म गुण। यस्य विवरणे शक्ति ही स सूक्ष्म। इसका अलौकिक करते हैं सूक्ष्म, बारीक, छोटा। ओके। देन इसमें अग्नि, वायु और आकाश की अधिकता होती है। दोषों के अनुसार ये वात को वर्धन करता है और कफ को कम करता है और धातुओं का क्षय करता है और मल का शोषण करता है। देन नेक्स्ट हमारे पास अन्य कर्म में क्या आता है, सूक्ष्म स्रोतः प्रवेश, यानी कुछ भी पार्टिकल स्रोतस में जल्दी से प्रवेश ये हो जाता है। एंड देन विवरण, मतलब डिवीजन में हेल्प करता है और द्रव्य लाइक मरीच। ओके। देन नेक्स्ट है हमारे पास सांद्र गुण। तो यस्य प्रसादने शक्ति स सांद्र। तो इसका लौकिक करता है गाढ़ा, दैट इज़ घना, दैट इज़ सॉलिड। ओके। देन इसका पंचमहाभौतिक संगठन ऑब्वियसली पृथ्वी। देन उसके दोष के अनुसार ये वात का शमन करता है, कफ को बढ़ाता है और धातु के अनुसार धातु का पोषण करता है और मल की वृद्धि करता है। और अन्य कर्म में ये भी ब्रूहन कारक है, बंधन, प्रसादन है और इसका एग्जाम्पल है दधि, नवनीत, घृत, वसा इत्यादि। और देन नेक्स्ट हमारा लास्ट गुण है गुरुवादी गुण का लास्ट गुण, दैट इज द्रव गुण। यस्य विलोड़ने शक्ति स द्रव। द्रव यानी पतला, लिक्विडिफाइड, जो लिक्विडिफिकेशन। देन उसका पांचभौतिक संगठन जल और दोष के अनुसार वो वात का शमन करता है, कफ को बढ़ाता है और सभी धातुओं की वृद्धि करता है और मल मूत्र का मूत्रादि प्रमाण में रखते हैं। देन अन्य कर्म में प्रक्लेदन, विलोड़न, व्याप्ति, स्यंदन, ऐसे ये सब काम करते हैं। देन चिकित्सा कर्म में स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन, ये सब वो चिकित्सा कर्म है उसके। और द्रव्य में जैसे दुग्ध, घृत, वसा, मज्जा इत्यादि इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गए हमारे पूरे 20 गुरुवादी गुण। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में परादी गुण देखेंगे और सार्थ गुण वगैरह देखेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। एंड आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।